अच्छा बच्चों, क्लास नाइन्थ देखो। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर, इस मैटर अराउंड अस प्योर, केमिस्ट्री का जो हमारा सेकंड चैप्टर है, जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है, ठीक है। उसमें हमने अभी तक क्या पढ़ा? उसमें अभी तक हमने मैटर को डिफाइन किया था। उसके बाद हमने बोला था मैटर के टाइप्स होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस या इम्प्योर सब्सटेंसेस या मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस में हमने एलिमेंट्स पढ़ा था क्या होता है, ठीक है। हमने कंपाउंड्स पढ़ा था ये क्या होता है, ठीक है। इसमें हमने एटम को भी डिफ़ाइन किया था, इलेक्ट्रॉन को भी डिफ़ाइन किया था। ऐसे हमने सारे पढ़े थे, ठीक है। इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर्स में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, हम होमोजीनियस मिक्सचर्स पढ़ा था। अब हम होमोजीनियस मिक्सचर्स में सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है? हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशन क्या है, हमने पढ़ा था सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। हमने क्या बोला था? सॉल्यूशन इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर। एक सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। हमने ये पढ़ा था कि एक सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है। कंप्लीट मिक्सचर जिसमें हमें बाउंड्री नहीं दिखता है, ठीक है। हमने इसके होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है ये हमने पढ़ा है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है ये हमने पढ़ा है, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, हमने सॉल्यूशन में पढ़ा था, सॉलिड सॉल्यूशंस का हमने पढ़ा था, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या होता है थोड़ा फिर भी मैं आइडिया दूंगा। सॉल्यूशन क्या होता है हमने ये इवन दो हमने ये पढ़ा है। सॉल्यूशन क्या है? इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। हमने यही बोला था, सॉल्यूशन जो है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है कि टू और मोर सब्सटेंसेस का, ठीक है। ये हमने बोला था। दूसरा हमने क्या बोला था उसमें, और सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्यूशन में एक हमारा सॉल्यूट होता है, ठीक है, और एक हमारा क्या होता है? सॉल्वेंट होता है, ठीक है। ये भी हमने पढ़ा था, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। सॉल्यूट बोलते हैं उस कंपोनेंट को सॉल्यूशन के जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, या हम कह सकते हैं सॉल्यूट वो कंपोनेंट है सॉल्यूशन का जो स्मॉल क्वांटिटी में होता है, ठीक है। और सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है कौन सा? जो लार्ज क्वांटिटी में होता है और जिसमें दूसरा कंपोनेंट या सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, इसको हमने सॉल्वेंट बोला था, ठीक है। उसके बाद हमने सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशंस का पढ़ा था, जिसमें हमारा सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड रहता है। सॉल्यूट गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या सॉलिड हो सकता है। एग्जांपल में हमने पढ़ा था सॉलिड इन ए सॉलिड सॉल्यूशन, हमने पढ़ा था। दूसरा जिसका एग्जांपल हमने स्टील दिया था, हमने दूसरा पढ़ा था लिक्विड इन ए सॉलिड सॉल्यूशन, जिसका एग्जांपल हमने हाइड्रेटेड साल्ट का दिया था, ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा था गेज इन ए सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें गेज हमारा क्या था? सॉल्यूट था, और सॉल्वेंट हमारा हमेशा क्या रहता था? सॉलिड रहता था। जैसे बोला था कि हमने गेज जिसको हम एब्जॉर्ब करते हैं सरफेस ऑफ मेटल्स पे, ठीक है। अच्छा, आज हमें पढ़ना है लिक्विड सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स, ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशंस में क्या होता है? आप देखो, जैसे हमारा सॉलिड सॉल्यूशन में सॉलिड हमेशा सॉल्वेंट रहता है। सॉल्वेंट वो वाला कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो लार्ज क्वांटिटी में हो, या हम कह सकते हैं वो कंपोनेंट जिसमें हमारा सॉल्यूट डिसॉल्व होता हो। द कंपोनेंट ऑफ solution they dissolves the other component। the other component कौन सा component? solvent, ठीक है। solute, सॉरी, solvent किसको कहते हैं? it is the component of the solution, the component of the solution का वो component they dissolves the other component, जो दूसरे component को dissolve करता है। हम क्या बोलते हैं? solution is a mixture of homogeneous mixture of two or more substances। तो सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है जिसमें दूसरा जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, वो उसमें जब डिसॉल्व हो जाएगा उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। मतलब जो लार्ज क्वांटिटी में होगा, दैट कंपोनेंट इज नोन एज सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूशन के उस कंपोनेंट को हम सॉल्वेंट बोलते हैं जिसमें दूसरा कंपोनेंट डिसॉल्व हो जाए। आज हमें क्या पढ़ना है? लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ना है। अब जैसे सॉलिड सॉल्यूशन में हमारा सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड रहता था, लिक्विड सॉल्यूशन में हमारा सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड ही रहेगा। इन लिक्विड सॉल्यूशन लिक्विड इज ए सॉल्वेंट, ठीक है। जबकि हमारा सॉल्यूट जो स्मॉल क्वांटिटी में होगा, जो हमारे सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गया होगा, वो हमें वो चेंज होते रहेगा, क्योंकि हमारा एग्जांपल किसका है? लिक्विड सॉल्यूशन का है। हमेशा याद रखना, लिक्विड सॉल्यूशन में हमेशा सॉल्वेंट लिक्विड ही रहेगा, बट सॉल्यूट गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, या सॉलिड भी हो सकता है। और सॉल्यूट कौन सा कंपोनेंट है? जो स्मॉल क्वांटिटी में हो या जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गया हो, ठीक है। इसका पहला एग्जांपल पढ़ते हैं। पहला एग्जांपल हमने लिया है सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, सॉलिड लिक्विड। अब देखो सॉलिड इन लिक्विड में हमारा क्या है? क्योंकि लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल है, लिक्विड हमारा क्या रहेगा?
सॉल्वेंट रहेगा, सॉलिड हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये सॉलिड इस लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगा, ये सॉलिड स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये लिक्विड क्या करेगा, इस सॉलिड को खुद में डिसॉल्व करेगा, ठीक है। या हम कह सकते हैं ये लिक्विड स्मॉल लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, तभी तो इसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन का सबसे जो हम सबसे ज़्यादा सॉल्यूशंस में या कहीं भी एग्जांपल लेते हैं, साल्ट प्लस वाटर, NaCl प्लस वाटर। जो हमारा NaCl होता है, जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व कराते हैं तो उस एग्जांपल को हम बोल सकते हैं इट्स एन बेस्ट एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, आप हमें एक कंटेनर लेंगे, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, हम पानी डालेंगे, ठीक है, इसमें हम क्या लेंगे, वाटर को डालेंगे, H2O, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें छोटे छोटे कंपोनेंट्स डालेंगे, किसके, अगर हम इसमें साल्ट को ऐड करेंगे, ठीक है, NaCl को ऐड करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारा NaCl जो है वो क्या हो जाएगा, ये डिसॉल्व हो जाएगा वाटर के अंदर। हम सबको पता है ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में फ्रेगमेंट हो जाएगा और ये डिसॉल्व हो जाएगा। तो इस एग्जांपल को बोलते हैं सॉलिड इन लिक्विड्स। अब आप देखो इसमें क्या हो गया, हमारा वाटर क्या है, हमारा H2O लार्ज क्वांटिटी में है, और जो लार्ज क्वांटिटी में होता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। हमारा स्मॉल क्वांटिटी में क्या है, हमारा साल्ट किस क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में है। जो स्मॉल क्वांटिटी में है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। दूसरी तरफ से अगर देखा जाए, हमारा हमारा साल्ट क्या हो गया, हमारा साल्ट डिसॉल्व हो गया। तो जो सब्सटेंस डिसॉल्व होता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, और जिसमें डिसॉल्व होता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। यहाँ ये साल्ट किस में डिसॉल्व हो रहा है, साल्ट हमारे वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, तो हमारा साल्ट हो गया सॉल्यूट, वाटर हो गया सॉल्वेंट, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हमारा लिक्विड सॉल्यूशंस का, लिक्विड इन लिक्विड, यहाँ पे क्या था, सॉलिड इन लिक्विड, मतलब हमारा सॉल्यूट क्या था, इट वाज सॉलिड, ठीक है। यहाँ पे हमारा सॉल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है, ठीक है। हमारा अल्कोहल को जब हम वाटर में ऐड करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम एक अल्कोहल लेंगे, ठीक है, अल्कोहल छोटा सा क्वांटिटी अल्कोहल का लेंगे, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे। ये हमारा वाटर लार्ज क्वांटिटी में होगा, ठीक है। अल्कोहल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने पोर किया अल्कोहल को, ठीक है, हमने इसमें अल्कोहल डाला, तो आप बोलो अल्कोहल वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है, ठीक है। हमने अल्कोहल का स्मॉल क्वांटिटी लिया, ठीक है, वाटर का क्या है, लार्ज क्वांटिटी है, तो जो स्मॉल क्वांटिटी में होता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, जो लार्ज क्वांटिटी में होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। तो ठीक है, इट्स द एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन ए लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल, ठीक है, जिसमें हमारा लिक्विड सॉल्यूट है, लिक्विड सॉल्वेंट है, ठीक है। अल्कोहल हमारा वाटर में डिसॉल्व हो रहा है। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा लिक्विड सॉल्यूशंस का, गैस इन अ लिक्विड, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये सॉल्यूट फिर से चेंज हो गया, नाउ इट इज गैस, ठीक है। गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल जो आप रोज देखते हैं, एरिएटेड ड्रिंक्स, ठीक है, जैसे हमारा कोक हो गया, पेप्सी हो गया, लिम्का हो गया, ठीक है। इनमें क्या होता है बेटा, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। इनमें ये क्या करते हैं, पैकेजिंग के वक्त इनमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हैं, किसमें, इस जो हमारे इस बोतल में जो होता है, पेप्सी का जो बोतल होता है या अल्कोहल का, इन्हें एरिएटेड ड्रिंक्स बोलते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में। वहां से लार्ज क्वांटिटी में क्या होगा, वाटर प्रेजेंट होगा। तो एग्जाम्पल किसका हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन का, बट किसका, गैस इन अ लिक्विड सॉल्यूशन, क्योंकि हमारा वाटर लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है और हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है, और जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। तो ये तीन एग्जाम्पल थे आपके लिक्विड सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल थे, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशंस का हमने पढ़ा है, अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट कल गैस सॉल्यूशंस का, ठीक है। उसमें हमारा जैसे लिक्विड सॉल्यूशंस में हमारा लिक्विड हमारा सॉल्वेंट था, मतलब लिक्विड हमारा लार्ज क्वांटिटी में था, गैस सॉल्यूशंस में हमारा गैस सॉल्वेंट होगा। बाकी लिक्विड, सॉलिड और गैस खुद जो है वो सॉल्यूट भी हो सकता है। यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन में क्या था, सॉल्वेंट हमारा हमेशा लिक्विड रहा। देखो तीनों एग्जांपल में देखो, सॉलिड इन ए लिक्विड में भी हमारा सॉल्वेंट क्या रहा, वाटर, लार्ज क्वांटिटी में हमारा वाटर, लिक्विड सॉल्वेंट। लिक्विड इन लिक्विड में भी हमारा लिक्विड सॉल्वेंट था, वाटर। और गैस इन अ लिक्विड में भी हमारा क्या था, सॉल्वेंट कौन सा था, हमेशा लिक्विड ही था। इन तीनों एग्जाम्पल में सॉल्वेंट सेम रह रहा है, सॉल्वेंट का फेज सेम रहा है, ठीक है, लिक्विड ही रहा है। कौन सा रहा है, कौन सा मैटर का टाइप रहा है, लिक्विड, ठीक है। बट हमारा सॉल्यूट
तीनों एग्जांपल्स में चेंज हो गया। फर्स्ट एग्जांपल में हमारा सॉलिड इन ए लिक्विड वाला एग्जांपल में हमारा सोल्यूट क्या रहा, सॉलिड रहा, साल्ट NaCl। दूसरे में हमने लिक्विड सोल्यूट को लिया, तीसरे में हमने क्या लिया, गैस सोल्यूट को लिया जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड को लिया। तो इन तीनों लिक्विड सॉल्यूशंस के तीनों एग्जांपल में सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड रहा, बट सोल्यूट हमारा तीनों स्टेट ऑफ मैटर्स का चेंज होते रहा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों फेसेस और स्टेट्स ऑफ मैटर हमें देखा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, काफ़ी टाइम बाद ये लेक्चर हो रहा है आपके एग्जाम के बाद। अपने प्रीवियस जो क्लासेस मैंने दिए हैं उनको थोड़ा रिपीट करना तो अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, मैटर को थोड़ा समझो, प्योर सब्सटेंसेस को, मिक्सचर्स को, एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होता है, और होमोजीनियस हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स के जो हमने टाइप्स पढ़े, एक क्यों होते हैं, ठीक है, इन्हें हम क्यों कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बोला था सॉल्यूशंस हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर्स ही होते हैं, हेटेरोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन कभी नहीं होते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वाला पार्ट जो हम सॉल्यूशन का लिक्विड सॉल्यूशन वाला पार्ट पढ़ रहे हैं ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो मुझे ग्रुप में क्वेश्चन कर देना अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम रहा। सॉलिड सॉल्यूशन हमने पहले ही पढ़ा था। ठीक है, अब हमें सिर्फ इसका लास्ट एग्जांपल पढ़ना है, गैस सॉल्यूशन। ठीक है, वो सेम होगा उसमें, जैसे इसमें लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन में सॉलिड सॉल्वेंट था, लिक्विड सॉल्यूशन के आज केस में हमारा लिक्विड सॉल्वेंट है, गैस सॉल्यूशन में हमारा गैस सॉल्वेंट रहेगा। सॉल्यूट्स हमारे तीनों फेसेस ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर के चेंज होते रहेंगे, गैस, लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू।